मूवी शुरू होती है निक नामी एक पुलिस ऑफिसर से। उसकी ज़िंदगी बेहद मुश्किल है। उसका काम मॉन्स्टर्स को पकड़ने का होता है और ये उसका पार्टनर है रॉय। निक रेस्ट इन पीस नामी डिपार्टमेंट में काम करता है जिसे RIPD भी कहा जाता है। फिर हमें 4 दिन माजी में ले जाया जाता है। निक अपने घर के पास गड्ढा खोद रहा होता है और वो उसमें कुछ चोरी किया सोना छुपा देता है। वो सोने को छुपाने के बाद अपनी बीवी के साथ थोड़ा टाइम गुजारता है। इसके बाद निक पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ वो अपने इंसानी पार्टनर बॉबी से मिलता है। उसके दोस्त ने भी उसी सोने का हिस्सा चुराया होता है। बॉबी निक से पूछता है कि उसने अपने सोने का हिस्सा कहाँ छुपाया है, लेकिन निक इस चोरी पर थोड़ा दुखी होता है और हर चीज़ ठीक करना चाहता है। बॉबी को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन फ़िलहाल के लिए बॉबी मान जाता है। अचानक उन्हें एक मिशन की कॉल आती है और वो फ़ौरन काम पर निकल जाते हैं। निक और बॉबी सबसे आगे होते हैं और बिल्डिंग में एंट्री मारते हैं। उनका मुकाबला कई क्रिमिनल से होता है। निक एक का पीछा करते ऊपर जाता है और तभी बॉबी वहां आकर उसे धोखा दे देता है और उस पर गोली चला देता है। निक नीचे गिरता है और मारा जाता है। फिर निक जागता है और देखता है कि वक्त एक जगह पर रुक गया है। उसे एक पोर्टल खींच लेता है और किसी और डिमेंशन में ले जाता है। अचानक वो एक ऑफिस पहुंचता है जहां एक ऑफिसर बैठी होती है। निक को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है और लड़की बताती है कि वो मर चुका है। निक एक पुलिस वाला है और वो उसे ऑफ़र करती है कि वो RIPD में काम करे, लेकिन अगर वो इनकार करता है तो उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। निक फ़ौरन उसकी ये बात मान जाता है। वो निक को एक्सप्लेन करती है कि उनका काम मॉन्स्टर्स को पकड़ने का है। निक को फिर RIPD के मेन डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है जहां वो अपने नए पार्टनर रॉय से मिलता है। अचानक एक मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय अपनी गन से उसका खात्मा कर देता है। रॉय निक से मिलता है और उसका थोड़ा मजाक उड़ाता है। इसके बाद रॉय उसे असली दुनिया में लेकर आता है। निक फिर अपने जनाजे पर जाता है और देखता है कि उसे दफनाया जा रहा है। निक बॉबी को वहां देखता है और बेहद गुस्सा होता है। वो फ़ौरन अपनी बीवी के पास जाता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती और फिर पुलिस वाले उसे दूर ले जाते हैं। निक बॉबी पर भी हमला करने की कोशिश करता है। रॉय फिर उसे समझाता है कि RIPD के ऑफिसर्स इस दुनिया में किसी को असली शक्ल में नज़र नहीं आते, बल्कि वो सबको किसी और शक्ल में नज़र आते हैं। निक को पता चलता है कि वो यहाँ एक चाइनीज़ बूढ़े आदमी की तरह दिखता है और रॉय एक खूबसूरत लड़की की तरह। रॉय फिर निक को अपनी कहानी बताता है और पता लगता है कि रॉय को भी उसके साथी ने धोखा दिया था और यही वजह है कि वो यहाँ भी अपना कोई पार्टनर रखना नहीं चाहता। इसके बाद वो दोनों एक मॉन्स्टर को ढूंढने एक बिल्डिंग में जाते हैं। वो बिल्डिंग में घुसते हैं और रॉय निक को एक गन भी देता है। दोनों बिल्डिंग के एक सीक्रेट हिस्से में चले जाते हैं। दोनों फिर कमरे में दाखिल होते हैं और मशकूक मॉन्स्टर से बात करते हैं। दोनों पार्टनर बार बार इंडियन फूड के बारे में बात करते रहते हैं और ये तरीका काम कर जाता है और मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है। निक मॉन्स्टर को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। वो दोनों पर हमला करता है और अपना बाजू भी निकाल देता है ताकि भाग सके। मॉन्स्टर एक खिड़की से जंप लगाकर वहां से निकल जाता है। रॉय और निक भी छलांग लगा देते हैं और सीधा मॉन्स्टर के ऊपर जाकर गिरते हैं। निक गुस्से में मॉन्स्टर पर हमला करता है और इस वजह से मॉन्स्टर उल्टी कर देता है और उसके मुंह से वही सोना निकलता है जो कि निक और बॉबी ने चोरी किया था। निक इस बात पर कंफ्यूज हो जाता है और रॉय उस मॉन्स्टर का खात्मा कर देता है। इसके बाद दोनों में बहस छिड़ जाती है और निक गुस्से में आके रॉय को एक बस के आगे फेंक देता है। गुस्से में दोनों ऑफिस वापस आते हैं और पता लगता है कि एक इमरजेंसी है, क्योंकि कई मॉन्स्टर्स दुनिया में अचानक नज़र आना शुरू हो गए हैं। रॉय वो सोना सबूत के तौर पर जमा करवा देता है और निक कहता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और इस सोने और बढ़ते हुए मॉन्स्टर्स का आपस में कोई कनेक्शन है। निक रॉय को मना लेता है और दोनों एक खबरी के पास जाने का फैसला करते हैं। रॉय और निक एक बेसबॉल गेम में जाकर निक के खबरी से पूछताछ करते हैं। खबरी उसे सही से कोई बात नहीं बताता और निक जानबूझकर उसके पास सोना छोड़ देता है ताकि उसे जाल में फंसा सके। वो खबरी पर नज़र रखते हैं और वो खबरी सोना बॉबी के हवाले कर देता है। रॉय को भी निक की बातों पर यकीन आने लग जाता है और वो बॉबी का पीछा करते हैं जो कि निक के घर में जाता है।
रॉय को लगता है कि बॉबी उसकी बीवी के साथ रिलेशन में है, लेकिन निक को इस बात पर ज़रा यकीन नहीं होता। बॉबी उसकी बीवी से बात करता है और कहता है कि निक उससे कुछ छुपाए हुए है। बीवी उसे निक के लगाए गए दरख्त का बताती है। वो दरख्त उखाड़ता है और उसके नीचे से सोना निकलता है। रॉय उससे पूछता है कि वो क्यों ये सोना छुपाए हुए था। वो कहता है कि वो बस अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। रॉय उस पर गुस्सा होता है और इस वजह से निक उसे मारना शुरू कर देता है। बॉबी सोने के साथ निकल जाता है और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। वो दोनों बॉबी के मीटिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। वो एक फैटी नामी मॉन्स्टर को देखते हैं। फैटी बॉबी से सोना ले लेता है और फिर फ़ौरन रॉय और निक उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों उससे बातचीत करते हैं और फिर एक दवा की मदद से वो मॉन्स्टर की असली शक्ल सामने ले आते हैं। फैटी भागना शुरू कर देता है और उसको पकड़ना बेहद मुश्किल लग रहा होता है। रॉय फ़ौरन उस पर हमला करता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है और फैटी की खबर पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स पर भी फैल जाती है। इस वजह से ऑफिसर बेहद गुस्सा हो जाती है और उन्हें सज़ा दिलवाने को ले आती है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि वो सोने के टुकड़े बेहद ख़ास हैं और उनके ज़रिए मरे हुए लोगों को ज़मीन पर लाया जा सकता है। वो बताती है कि असल में ये टुकड़े एक मशीन के हैं जो कि 5000 टुकड़ों में तोड़ दी गई थी, लेकिन किसी तरह से मॉन्स्टर्स ने उन हिस्सों को हासिल कर लिया है। सिर्फ चंद टुकड़े ही बचे हुए हैं जो कि RIPD के ऑफिस में मौजूद हैं। रॉय और निक मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो कहती है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें सज़ा भी दी जाएगी। इसके बाद निक फ़ौरन जाकर अपनी बीवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रॉय उसे कहता है कि वो अपनी बीवी को नई ज़िंदगी शुरू करने दे। इस बात पर निक गुस्सा होता है और कुछ अजीब बातें करके रॉय को काफ़ी दुखी कर देता है। निक फिर रॉय से माफ़ी मांगता है। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो इस क़यामत को रोकेंगे। उन्हें फिर एहसास होता है कि बॉबी असल में एक मॉन्स्टर है और ख़ुद को बहुत देर से छुपाए हुए था। बॉबी फिर एक और मॉन्स्टर से मिलता है और उसे एक जादुई चीज़ का टुकड़ा देता है। रॉय बॉबी के दरवाजे पर पहुंच जाता है और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते निक उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है। रॉय उस मशीन के एक हिस्से को भी हासिल कर लेता है। वो बॉबी को RIPD के ऑफिस में ले आते हैं। बॉबी उस जादुई टुकड़े के दूसरे हिस्से को भी उन्हें दे देता है और अचानक वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। पता लगता है कि असल में ये एक जाल था और वो दोनों टुकड़े जुड़कर वहाँ मौजूद हर एक को फ्रीज कर देते हैं। मॉन्स्टर्स इसी दौरान उस मशीन के तमाम टुकड़ों को हासिल कर लेते हैं। रॉय उस टाइम बैरियर को तोड़ देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मॉन्स्टर्स असल दुनिया में पहुंच जाते हैं और RIPD उन पर हमला करने वहां पहुंच जाती है। रॉय कई मॉन्स्टर्स को मार गिराता है, लेकिन उस मशीन की मदद से एक पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है और निक और रॉय उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। इसी दौरान बॉबी अपने मॉन्स्टर्स को निक की बीवी को पकड़ने भेज देता है। रॉय और निक का मुकाबला फिर से फैटी से होता है, लेकिन इस बार वो फैटी को रोक लेते हैं और उसका खात्मा कर देते हैं। बॉबी बीवी को पकड़ लेता है और फिर अपने असली रूप में आ जाता है और उस मशीन को भी जोड़ लेता है। वो कहता है कि उसे निक की बीवी को मारना होगा ताकि रस्म पूरी हो सके, लेकिन रॉय और निक उन सब पर हमला शुरू कर देते हैं। बॉबी बीवी को बेहद ज़ख्मी कर देता है और निक इस बात पर बेहद गुस्सा हो जाता है। निक बॉबी के पीछे जाता है और रॉय उस मशीन को रोकने की कोशिश करता है। निक कई मॉन्स्टर्स को मार देता है, लेकिन जब वो बॉबी तक पहुंचता है उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। निक और बॉबी फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं और रॉय उस मशीन को रोकने में लगा होता है। निक हार रहा होता है और वो रॉय को जल्दी करने का कहता है। रॉय एक गाड़ी को रस्सी की मदद से खींचता है और इस तरह कामयाबी से मशीन को तोड़ देता है। पोर्टल बंद हो जाता है और निक भी कामयाबी से बॉबी को मार देता है। बीवी भी मरने के करीब होती है और जब ऐसा होता है तो वो निक का असल चेहरा भी देख पाती है। बीवी कहती है कि वो मरना चाहती है ताकि निक के साथ ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन निक उसे कहता है कि वो ज़िंदा रहे और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारे। बीवी मान जाती है और फिर एक हॉस्पिटल में जागती है।
ऑफिसर निक को कहती है कि उसकी बीवी बच गई है और वो रॉय को 53 साल और आरआईपीडी में काम करने की सज़ा सुनाती है, लेकिन वो इस बात पर बहस करना शुरू हो जाता है। इस पर ऑफिसर उसे एक नई टोपी देती है और रॉय फिर काम करने को मान जाता है। रॉय निक को उसका नया अवतार भी दे देता है जो कि असल में एक लड़की का होता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।